morning students, I am Mr. Ahmed Sheikh is here. Today we will learn chapter number 4. The heading of the chapter is A Tiger in the House. Timothy, the Tiger Club, was discovered by grandfather on a hunting expedition in the Terai jungle near Dehra. Grandfather was no shikari, but as he knew the forest of the Sivalik hills better than most people, he was persuaded to accompany the party. It consisted of several very important persons from Delhi to advise on the terrain and the direction the beaters should take once a tiger had been spotted. अब इसके बारे में हम जानेंगे. Timothy, the Tiger Club, was discovered by grandfather on hunting expedition in the Terai jungle near Dehra. टिमोथी बाग क्लब दादा के पास तराई जंगल में एक शिकार अभियान पर दादा द्वारा खोजा गया था. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. ग्रैंडफादर वाज नो शिकारी, बट एज ही न्यू द फॉरेस्ट ऑफ द शिवालिक हिल्स better than most people, he was persuaded to accompany the party. It consisted of several very important persons from Delhi to advise on the terrain and the direction the beaters should take once a tiger had been spotted. चूंकि वह शिवालिक पहाड़ियों के जंगल को ज़्यादातर लोगों से बेहतर जानता था. एक बार जब एक बाघ को देखा गया था तो इलाके से सलाह लेने के लिए उसे दिल्ली की पार्टी से कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को शामिल करने के लिए पीछा किया गया था. नाउ दैट्स ऑल अबाउट इट. ओके, थैंक यू. Good morning students, I am Mr. Ahmed Sheikh is here. Now we will continue the lesson. The camp itself was sumptuous. 7 large tents, one for each shikari, a dining tent and a number of servants' tents. The dinner was very good, as grandfather admitted afterwards. It was not often that one saw hot water plates, finger glasses and 7 or 8 courses in a tent in the jungle, but that was how things were done in the days of the viceroys. The camp itself was sumptuous. 7 large tents. जो कैंप था वो स्वयं में बहुत ही शानदार था, और 7 लार्ज टेंट्स, कुल जो है 7 बड़े टेंट थे. 1 फॉर ईच शिकारी, हर एक टेंट जो है एक शिकारी के लिए था. एक डाइनिंग टेंट, मतलब उसमें जो है एक डाइनिंग टेंट था. एंड ए नंबर ऑफ सर्वेंट्स टेंट्स, और जो है जो सर्वेंट थे, नौकर थे, उनके लिए भी कई टेंट्स थे. द डिनर वॉज वेरी गुड. जो डिनर था, उन्हें शाम के खाने को डिनर कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा था. ग्रैंडफादर एडमिटेड आफ्टरवर्ड्स, एडमिटेड स्वीकार किया, यानी दादा ने ये स्वीकार किया कि खाना बहुत अच्छा था. इट वॉज नॉट ऑफन दैट वन सॉ हॉट वाटर प्लेट्स. इट वॉज नॉट ऑफन, ये अक्सर नहीं था. दैट वन सॉ हॉट वाटर प्लेट्स, मतलब कि एक जो है, कोई एक व्यक्ति जो है उस गर्म प्लेट को देख रहा था. सॉ दैट वन सॉ हॉट वाटर प्लेट्स, मतलब कि एक व्यक्ति के निगरानी में वो गर्म प्लेट थी, उसको देखने की तुम्हारा जिम्मेदारी दी गई थी. फिंगर ग्लासेस एंड 7 और 8 कोर्सेस, और साथ ही साथ 7 या 8 कोर्सेस थे. इन ए टेंट इन द जंगल, यानी उस जंगल में, उस टेंट में ये सारी चीज़ें हो रही थी. बट देन
बट दैट वॉज हाउ थिंग्स वेर डन इन द डेज ऑफ द वाइसरॉयज, यानी वाइसरॉय के दिनों में कैसे किया जाता था, ये सारी चीज़ें किस प्रकार से की जाती थी। देयर वेयर ऑल्सो सम 15 एलिफेंट्स, यानी कुल जो है 15 हाथी थे। 4 ऑफ देम विथ हौदास, जिसमें से 4 जो है वो क्या थे, अंबारी थे। विथ फॉर द शिकारियों के लिए, एंड द अदर्स स्पेशली ट्रेन फॉर टेकिंग पार्ट इन द बीट, और जो बाकी दूसरे बचे हुए थे उनको जो है ख़ास तौर पर ट्रेन किया गया था, काहे के लिए, बीट यानी हराने के लिए, यानी कभी मुकाबला हुआ, युद्ध हुआ तो किस तरह से तुम्हारा मुकाबला किया जाता है और उस सामने वालों को किस तरह से हराया जाता है, ये सारे चीज़ें जो है उनको सिखाई गई थी, यानी वे पूर्णतः मतलब ट्रेंड थे। द स्पोर्ट्समैन नेवर सॉ ए टाइगर, जो तुम्हारा खिलाड़ी थे उन्होंने कभी बाघ को नहीं देखा था। नॉर डिड दे शूट एनीथिंग एल्स, और उन्होंने कभी किसी को जो है शूट किया था, यानी कभी किसी को भी उन्होंने शूट नहीं किया था। दे सॉ ए नंबर ऑफ डियर्स, उन्होंने जो है काफ़ी मात्रा में हिरणों को, पिकॉक मोर को, एंड वाइल्ड बियर को देखा। They were giving up all hope of finding a tiger and were beginning to shoot at jackals. They were giving up all hope of finding a tiger. वे बाघ को खोजने की पूरी उम्मीद छोड़ रहे थे। और and were बिगिनिंग टू शूट एट जैकल्स, और साथ ही साथ जो है गीदड़ पर शूट करने के लिए उन्होंने आरंभ किया। फिर आगे देखिएगा, व्हेन ग्रैंडफादर, जब दादाजी, स्ट्रोलिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ, स्ट्रोलिंग डाउन मतलब नीचे टहलते हुए, फॉरेस्ट पाथ यानी जंगल के मार्ग में, एट सम डिस्टेंस कुछ ही फासले पर, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी, मतलब कि जो पार्टी के अंदर जो बाकी बचे हुए थे। कहने का तात्पर्य ये है कि बाकी पार्टी से कुछ दूरी पर वन पथ पर टहलते हुए। फिर उसके बाद देखिएगा, डिस्कवर्ड ए लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग हाइडिंग अमंग द intricate roots of banyan tree. Discovered a little tiger about 18 inches long, खोजा गया और छोटा बाघ लगभग 18 इंच लंबा है, जो कि 18 इंच लंबा था, यानी बाघ की खोज की गई जो कि 18 इंच का था। इसके बाद फिर हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ बनियन ट्री, बरगद के पेड़ की जटिल जड़ों के बीच छिपा हुआ था वो बाघ। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप, मतलब दादा ने उसको अपने साथ लिया, एंड ब्रॉट हिम होम, और उसको जो है घर पर ले गए। आफ्टर द कैंप हैड ब्रोकन अप, जब कैंप को ब्रोक किया गया, तोड़ा गया। He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game dead or alive. He had the distinction of being the only member. वो जो है तुम्हारा केवल अकेला ही सदस्य था पार्टी का। To have bagged any game, यानी किसी भी गेम के लिए वो भीख मांग रहा था। Dead or alive, जिंदा या मुर्दा। एट फर्स्ट द टाइगर कब, यानी सबसे पहले जो टाइगर कब है, हु वॉज नेम्ड, उसका नाम जो दिया गया था क्या, टिमोथी, बाय ग्रैंड मदर, मतलब कि दादी के द्वारा क्या नाम दिया गया था, टिमोथी। वॉज ब्रॉट अप,
उसको लाया गया। एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम ए फीडिंग बॉटल बाय आवर कुक, यानी हमारे कुक द्वारा जो है उसको एक दूध की बोतल फीड करने के लिए दिया गया। महमूद, उसका नाम क्या था? महमूद। बट द मिल्क डिड नॉट प्रूव टू रिच फॉर हिम, लेकिन वो मिल्क उसके लिए जो है रिच साबित नहीं हो पाया। एंड ही वॉज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लीवर ऑयल टू बी फॉलोड लेटर बाय ए मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स। यानी फिर क्या हुआ? एंड ही वॉज पुट ऑन ए डाइट, और फिर उस बाघ को डाइट पर रखा गया। कौन से डाइट पर? रॉ मटन, मतलब कि रॉ मटन पर उसको रखा गया। एंड कॉड लीवर, और साथ ही साथ कॉड लीवर टू बी फॉलोड लेटर, यानी उसके कुछ देर के बाद उसको फॉलो किया गया। यानी पहले दूध, फिर उसके बाद रॉ मटन, फिर उसके बाद कॉड लीवर, इस प्रकार से एक के बाद एक उसको दिया जा रहा था। बाय ए मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स, साथ ही साथ ये सारे चीज़ें देने के बाद पिजन्स कबूतर और रैबिट्स खरगोश का भी उसको मटन दिया जा रहा था। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विथ 2 कंपेनियंस, टिमोथी को जो है 2 कंपेनियंस प्रोवाइड किए गए थे। टोटो द मंकी, एक मतलब बंदर का नाम था टोटो, who was bold enough to pull the young tiger, यानी उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो बोल्ड हो गया था और वो टाइगर को खींच सकता था। बाय द टॉल, मतलब कि इतने लंबे तरंगे तुम्हारा टाइगर को, वो उसको जो है बंदर को क्या कार्य दिया गया था? उसको खींचने का। एंड देन क्लाइम अप द कर्टेंस, और उसके बाद पर्दे पर जो है उछलने के लिए, कूदने के लिए। और साथ ही साथ इफ़ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, जब वो टिमोथी जो है वो अपना आपा खो देगा। एंड ए स्मॉल मोंगरेल पप्पी, और फिर जो मोंगरेल पप्पी था उसका बच्चा था, फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, यानी दादाजी को रास्ते पर मिला। एट फर्स्ट, सबसे पहले टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड पप्पी, यानी जो पप्पी मिला था वो बहुत ही घबराया हुआ था। एंड डार्टेड बैक विथ ए स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर, यानी वो जो है बहुत ही घबराने की वजह से वो परेशान हो गए थे। इफ़ ही वुड मेक absurd dashes at it with his large, यानी अगर उसको ज़ोर से धक्का दे देंगे तो क्या होगा? क्या नाम? with his large 4 paws, यानी उसको ज़रा भी धक्का देंगे तो वो गिर पड़ेगा अपने अगले पंजे पर। एंड देन retreat to a ridiculously सेफ डिस्टेंस, और फिर उसके बाद जो है क्या नाम है, धक्का देने के बाद वो अपने आप को कुछ दूरी पर सेफ करने के लिए चला जाएगा। फाइनली ही अलाउड पप्पी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, और फिर उसके बाद आखिरकार पप्पी को अलाउ किया गया कि रेंगते हुए उसके बैक पर, पीठ पर बैठ जाएं और वहाँ पर रेस्ट करें। One of the Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him. One of the Timothy's favorite amusement, यानी टिमोथी का एक फेवरेट अम्यूजमेंट ये भी था to stalk anyone who would play with him, यानी कि जो भी उसके साथ खेलता था उसके साथ वो तैयार होता था। एंड सो इसलिए when I came to live with grandfather, मैं जो है अपनी दादा के साथ रहने के लिए आ गया। I became one of the tiger favorites with a crafty look in his glittering eyes,
आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर फेवरेटिव्स, मैं जो है टाइगर का बहुत ही फेवरेट बन चुका था, जिसके कारण विथ ए क्राफ्टी लुक, यानी उसकी जो नज़र थी मुझ पर थी, एंड हिज ग्लिटरिंग आइज, और उसकी जो ग्लिटरिंग आइज थी, एंड हिज मतलब कि वो अपने आँखों से मुझको घूरता रहता था, एंड हिज बॉडी क्राउचिंग ही वुड क्रीप क्लोजर, वो बहुत ही नज़दीक से क्रीप करता था, एंड क्लोजर टू मी, he would creep closer and closer to me, वो बहुत ही नज़दीक से नज़दीक आता गया। For my feet, और फिर उसने जो है एक हल्का सा धक्का दिया मेरे पैरों पर, रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक, और फिर अपने पीठ पर तुम्हारा रोल करते हुए, with rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles, और फिर बड़े ही प्यार से मेरे एंकल्स को, टखने को जो है काटना शुरू करता था। He was by this time the size of a full grown retriever, यानी ये वो समय था कि जब वो भरपूर यौवन में था। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस ए वाइड ब्रीथ, जब भी मैं उसको अपने साथ लेकर के वॉक के लिए चलता था तो लोग जो है उसको रोड पर देख करके एक लंबी सांस लेते थे, गहरी सांस लेते थे। When he pulled hard on his chain, और जब उसने अपने चेन पठुड्डी को जो है दे मारा, आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विथ मी, यानी मुझे जो है बड़ी ही दिक्कत हो गई। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम, उसका जो है बहुत ही पसंदीदा जगह जो थी वो घर की, वो कौन सी थी? ड्राइंग रूम। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लार्ज सोफ़ा, और फिर उसको जो है तुम्हारा कंफर्ट महसूस होता था, कहाँ पर? एक सोफ़ा पर, यानी सोफ़ा पर वो जा कर के लेट जाता था और कंफर्ट महसूस करता था। रिक्लिनिंग देयर विथ ग्रेट डिग्निटी एंड snarling at anybody who tried to get him off, जब कोई भी उसको बाहर धकालने की कोशिश करता था तो उस पर गुर्राता था। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, टिमोथी के जो है बहुत ही साफ सुथरी आदतें थीं। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विथ हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक ए कैट, और फिर जिस प्रकार से बिल्ली जो है अपने चेहरे को अपने पंजों से जिस तरह से पुचकारती है वो उसी प्रकार से वो भी करता था। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स, वो जो है रात में जो तुम्हारा कुक था उसके क्वार्टर पे आराम करता था, यानी सोता था। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और वो जो है बहुत ही खुश होता था जब वो कुक उसको अपने साथ सुबह में लेके जाता था वॉक पर। वन ऑफ दीज डेज, इन दिनों में से एक दिन, डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर प्रॉफेटिक मैनर, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, क्या किसने? दादी ने, प्रॉफेटिक मैनर में, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग इन महमूद्स बेड, यानी हम जो है ये देख रहे हैं कि जो टिमोथी था यानी टाइगर था वो कुक महमूद के बिस्तर पर बैठा हुआ था। एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज, यानी कोई भी तुम्हारा चिन्ह नज़र नहीं आता था सिवाय क्लोथ्स और शूज़ के। ऑफ कोर्स, यकीनन, इफ इट नेवर केम टू दैट, बट व्हेन, ये कभी नहीं आया। टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड, टिमोथी जब 6 महीने का था। ए चेंज केम ओवर हिम, उसके बाद उसमें एक चेंज बदलाव आ गया। ही ग्रू स्टेडली लेस फ्रेंडली, और फिर वो जो है तुम्हारा उसको फ्रेंड ज़्यादा कम पसंद आने लगे। वेन आउट ऑफ ए वॉक विथ मी,
जब वो तुम्हारा मेरे साथ वॉक पर जाता था। ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक ए कैट और समवन्स पेट पेकिनीज, यानी वो क्या करता था, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे, यानी वो उनसे दूर रहने की हमेशा कोशिश करता था। टू स्टॉक ए कैट और समवन, या तो बिल्ली से या और कोई दूसरे पेट जानवर से। समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंजाइड कैकिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस। समटाइम्स, कुछ समय, एट नाइट, रात में, वी वुड हियर, हम सुनते थे, फ्रेनाइज्ड क्रैकिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, यानी पोल्ट्री फार्म से जो है आवाज़ें सुनाई दे पड़ती थी। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह, देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द वरांडा, यानी कि फिर सुबह जब हम उठ करके देखते थे तो वरांडा में पूरे पंख बिखरे हुए नजर आ रहे थे। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन, टिमोटी जो है हमें क्या नाम है, अक्सर टिमोटी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन, यानी उसमें जो है काफ़ी चेन आ गया था। एंड फाइनली, और आखिरकार, व्हेन ही बिगैन टू स्टॉक महमूद, और फिर महमूद से उसने क्या नाम है शुरू किया, अबाउट द हाउस विथ व्हाट लुक्ड लाइक विलेनियस intent, grandmother decided it was time to transfer him to a zoo, यानी ये सारी उसकी हरकतें देखकर ग्रैंडमदर को ये लगने लगा कि उसको अब यहाँ पर रखना ठीक नहीं है, तो ग्रैंडमदर ने ये फैसला ले लिया कि इसको जो है जू में ट्रांसफ़र किया जाए। नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम दिस। ओके, थैंक यू।